अब रेलवे में सिलेक्शन नंबर के बेस पे नहीं बल्कि परसेंटाइल बेस पर होगा। परसेंटाइल स्कोर आपका निकाला जाएगा, उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपका नंबर यदि मान लेते हैं 100 में 60 नंबर आप लाए हैं और आपका दोस्त है वह 100 में 75 नंबर लाया है, तो हो सकता है कि 60 नंबर वाला सेलेक्ट हो जाए और 75 नंबर वाला सेलेक्ट ना हो। तो आज इसी परसेंटाइल स्कोर के बारे में जानेंगे। रेलवे ने नियम एक बहुत बड़ा चेंज किया है, आज ही नोटिफिकेशन आया है। वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको समझ जाएंगे तो आप लोग पेपर में गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पहले नॉर्मलाइजेशन होता था, रेलवे जो है नॉर्मलाइजेशन करती थी। नॉर्मलाइजेशन में कभी 10 नंबर बढ़ते थे, कभी 15 नंबर, कभी 2 नंबर किसी के बढ़ जाते थे। लोग जान नहीं पाते थे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ाया गया है। लेकिन अब परसेंटाइल स्कोर जो है वह उसका फिक्स फार्मूला है, आप भी निकाल पाएंगे कि आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वह कितना आ रहा है। देखिए, मान लीजिए रेलवे एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर करा रही है और 3-4 दिन करा रही है, मतलब कुल मिला के 20 शिफ्ट में मान लीजिए पेपर हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी शिफ्ट में एक बराबर पेपर रहेगा, किसी में हार्ड रहेगा, किसी में इजी रहेगा। अब रेलवे ये सोच रही है कि ऐसा कौन सा रूल लगाएं जिससे कि सभी स्टूडेंट के साथ कोई भी ज्यादती ना हो, सभी को मतलब नियम पे रखा जाए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको सेलेक्ट किया जाए। तो देखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे परसेंटाइल स्कोर को लाई है। परसेंटाइल स्कोर का मैं आप लोगों को फार्मूला दिखा दे रहा हूँ, फिर इसको समझा देता हूँ, हिंदी में भी समझा दूंगा कि आखिर ये कैसे काम करता है। चलिए इसको समझ लेते हैं हिंदी में, इसका मतलब क्या है। देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ राइट स्कोर इक्वल टू आर लेस दैन द कैंडिडेट। देखिए, आपने मान लीजिए 75 में 60 नंबर लाया है और अब मान लीजिए पूरे जो स्टूडेंट हैं वह 100 स्टूडेंट आपकी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं। अब 100 स्टूडेंट में आपने जो है 60 नंबर लाया है, आपके जो नीचे स्टूडेंट जितने हैं वह मान लीजिए कि 70 स्टूडेंट हैं। तो ये जो हो जाएंगे 70 स्टूडेंट, वो ऊपर लिखे जाएंगे, अब ऊपर और इंटू 100 होंगे। ये थी आपके बराबर भी 1-2 स्टूडेंट हैं, वो भी ऊपर लिख दिए जाएंगे। तो इंटू 100 अपान टोटल नंबर और अपान 100 किया जाएगा, अर्थात जितने स्टूडेंट थे वो सारा अपान करके परसेंटाइल निकाला जाएगा। अब सभी शिफ्ट में इसी तरह से परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। मान लीजिए आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट जो नंबर है वह है 75 नंबर में, मान लीजिए आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर 60 नंबर है, लेकिन जो दूसरी शिफ्ट और भी शिफ्ट हैं उसमें हाईएस्ट स्कोर है मान लीजिए 50 नंबर, और भी कोई शिफ्ट है उसमें 45 नंबर हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट जो नंबर है। तो अब जो हाईएस्ट नंबर का स्टूडेंट होगा उसका लगभग 99% जो है परसेंटाइल स्कोर होगा, और जो अदर शिफ्ट में है जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया उसका भी 99 परसेंटाइल होगा। अर्थात इससे समझ सकते हैं आप, जो 45 नंबर दूसरे शिफ्ट में पाया है हाईएस्ट पे है, और जो अन्य शिफ्ट है उसमें 65 पे या फिर 60 नंबर पाया है, वो दोनों बराबर माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 60 नंबर पाया है तो आप ज़्यादा माने जाएंगे। परसेंटाइल स्कोर इसी तरह से बनाया जाएगा, अर्थात जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें जो है नंबर कम आएंगे तो उस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाएगा। परसेंटाइल निकाल के फिर उसके आधार पर रैंक बनाई जाएगी। अब उस रैंक के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इससे आपको पता लग सकता है कि जैसे किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें जो है परसेंटाइल, फिर भी परसेंटाइल तो उसी ढंग से बनाया जाएगा। इसलिए मतलब पहले क्या था कि जो नॉर्मलाइजेशन होता था उसमें कन्फ्यूजन था, लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन इसमें जो परसेंटाइल निकाल रहा है, परसेंटाइल स्कोर निकलेगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूले से निकलेगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो है मेरी समझ से बहुत अच्छा की है रेलवे, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी इस परसेंटाइल स्कोर से। तो आप लोग अब ये मत सोचिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपका परसेंटाइल अगर मान लीजिए हो सकता है आपका हार्ड क्वेश्चन है तो आप कम नंबर में भी अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं। इस फार्मूले से एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि वह सभी शिफ्ट के लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे और बराबर उतने ही सेलेक्ट किए जाएंगे जितने कि हर शिफ्ट में सेलेक्ट किए जाएंगे। अर्थात मान लीजिए 2000 की वैकेंसी है और 20 स्टूडेंट जो है 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो 200 स्टूडेंट जो है वह लगभग हर शिफ्ट से सेलेक्ट किए जाएंगे। ये आपका मोटा मोटा फार्मूला कहता है, लेकिन डिटेल्स फार्मूला आपको समझना है तो आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पायलट सुरेंद्र निषाद पर इसका डिटेल्स डाल दे रहा हूँ, आप उसको डिटेल्स समझ सकते हैं जिसको डिटेल्स जानना है। ये मैंने मोटा मोटा फार्मूला आप लोगों को बता दिया कि ऐसा ही जो है वह फार्मूला ये काम करेगा। आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।